नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सरकार और बीजेपी संगठन के बीच तालमेल को लेकर पिछले कुछ दिनों में कुछ चर्चाएं शुरू हुई। चर्चाएं इसलिए क्योंकि क्या वाकई टीम वीडी शर्मा सरकार के साथ बाकायदे सामंजस्य बैठा पा रही है। दरअसल दमोह उपचुनाव के जब परिणाम आए उसके बाद संगठन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन की मांग उठी। हालांकि अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है टीम वीडी शर्मा को काम करते हुए। वीडी शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में जो बीजेपी में टीम काम कर रही है, लेकिन सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि आखिर ऐसा क्या है कि अब तक बहुत सारी चीजों का निर्धारण नहीं हो पाया। बात मध्य प्रदेश की नहीं, बात रीवा की कर रहे हैं। रीवा की बात इसलिए क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और हर बार ये कवायद शुरू होती है लेकिन फिर रुक जाती है। तमाम विंध्य के जो जिले हैं उनमें जिला कार्य समिति, जिला कार्यकारिणी, तमाम चीज़ों का गठन हो चुका है। बात सतना की जाए, सीधी की जाए, शहडोल की जाए, सब जगह ये चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन रीवा में आखिर ऐसा क्यों पेच फंसा हुआ है कि ये कार्यकारिणी अब तक घोषित नहीं हो पाई है? ये सवाल उठाना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि कांग्रेस पर लगातार जब भाजपा आक्रामक रहती है तब इस बार कांग्रेस के पास भी मौका है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि अब तक बीजेपी कार्य समिति का ऐलान नहीं हो पाया है, जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। 3 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन उसके पहले अगर ये कार्यकारिणी अब तक नहीं बन पाई है तो ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या जिला स्तर पर भी भाजपा सामंजस्य बनाने में सफल हो पा रही है? क्योंकि ये देखा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से उन सिंधिया समर्थित तमाम लोगों को एडजस्ट करने से लेकर उनको संतुष्ट करने से लेकर तमाम कवायतें प्रदेश स्तर पर चल रही हैं। लेकिन विंध्य एक ऐसा अंचल है जहां पर उतने समर्थक सिंधिया के नहीं है कि उनको कहीं एडजस्ट करना है, लेकिन फिर भी ये खींचतान क्यों चल रही है? रीवा बीजेपी की कार्यकारिणी आखिर अब तक क्यों नहीं घोषित की गई? पहला सवाल। 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। अध्यक्ष अकेले कमान संभाले हुए हैं। डॉक्टर अजय सिंह पटेल रीवा जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो अकेले कमान संभाले हुए हैं। आखिर कब वो कार्यकारिणी बनाएंगे, कब जमीन पर बीजेपी के वर्कर उतरेंगे? क्योंकि आगे आने वाले समय में पंचायत और निकाय के चुनाव है, ये भी बड़ा सवाल है। आखिर क्यों सामंजस्य नहीं बन पाया? क्योंकि ये सब कुछ बार बार ये कहकर रुक जाना कि मंथन चल रहा है, इसमें एक सबसे बड़ी वजह सिर्फ यही है कि अब तक तमाम जो छत्रप हैं भारतीय जनता पार्टी में जिले में, उनके बीच शायद सामंजस्य नहीं बन पाया है। अकेले जिलाध्यक्ष हर चीज़ को कर रहे हैं। एक वर्किंग मॉडल होता है बीजेपी के अंदर, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से पूरी कार्यकारिणी काम करती है, तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो यही हैं कि जिले की टीम घोषित नहीं हुई है। अकेले कब तक अध्यक्ष मोर्चा संभालते रहेंगे? आगे आने वाले समय में तमाम चीज़ें हैं, निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं। रीवा जिसने 8 विधायक और 1 सांसद चुनकर दिया, उस रीवा में इतनी देरी क्यों? ये बड़ा सवाल है क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव के परिणाम उसके बाद ये साफ हो गया था कि किस तरह से रीवा का जो हस्तक्षेप है भोपाल की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में, वो बहुत अलग है। क्योंकि रीवा ने जिस तरह से जीत दी थी भारतीय जनता पार्टी को, रीवा की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। सांसद के चुनाव में भी जबरदस्त बीजेपी चुनाव जीती थी। लेकिन अब जब चीज़ें हैं, विधानसभा अध्यक्ष रीवा से आते हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं, तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं इनके साथ क्या संगठन का तालमेल उस तरह से नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब तमाम जगह की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी हैं तो आखिर रीवा क्यों छूट गया है? सीधी, सतना, विंध्य के अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए तो सब जगह एक सामंजस्य बनाकर ये कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, लेकिन रीवा अब तक छूटा हुआ है। अब ये कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि अब भी रीवा में तमाम गुटों को साधना, तमाम लोगों के बीच सामंजस्य बैठाना, ये शायद बड़ी चुनौती बन चुकी है। टीम वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में आगे जो चुनाव होने हैं, इनकी असली परीक्षा 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव में होगी। लेकिन उसके साथ पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां भी
शुरू हो चुकी हैं। ये तैयारियां अंदर ही अंदर, तमाम जो बैठकें भोपाल में अभी जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई उसमें भी तमाम चीज़ों पर डिस्कशन किया गया। और कहीं ना कहीं कोविड के कारण जिस तरह से राजनीतिक दलों की गतिविधियां रुकी थी और कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना संकट रहा, जिस तरह से मौतें हुई, कांग्रेस लगातार आक्रामक रही, ऐसे में टीम का गठन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वीडी शर्मा की असली परीक्षा तो अब आगे आने वाले 1 लोकसभा सीट के चुनाव, उपचुनाव और 3 विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी होगी, क्योंकि दमोह के परिणाम जब कांग्रेस के पक्ष में आए तब बीजेपी में निष्कासन का दौर शुरू हुआ। बीजेपी ने तमाम बड़े नेताओं को निष्कासित करने के लिए नोटिस दिया, उनसे जवाब तलब किया कि आखिर क्यों इस तरह की चीज़ें हुई, क्योंकि एक बड़ी टीम दमोह में भी काम कर रही थी। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन वहां हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। खैर, रीवा जिले की 8 की 8 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, संगठन है, लेकिन संगठन की टीम नहीं है। ये टीम कब घोषित होगी? क्या वाकई बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सवाल ये है, क्योंकि आखिर क्यों इतना लंबा समय लग रहा है? 1 साल से ऊपर का समय हो गया। कार्यकाल को जल्द से जल्द जिला की कार्यकारिणी बनानी होती है, लोगों को जिम्मेदारियां देनी होती है, लेकिन बीजेपी अब तक ये निर्धारित नहीं कर पाई है। आखिर ये फैसला कैसे हो पाएगा? यहां से कौन सी सूची भेजी गई है? किन लोगों को जगह दी गई है? क्या जो कवायद मध्य प्रदेश स्तर पर हुई, विद्यार्थी परिषद के तमाम लोगों को मुख्य राजनीति में लाकर भारतीय जनता पार्टी में पद दिए गए, उन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई, यूथ को आगे बढ़ाने की बात हुई, लेकिन अब क्या पुराने लोगों को सामंजस्य में लेकर उनके कोऑर्डिनेशन में नई टीम का गठन होगा? किन के नाम होंगे? पुराने लोगों में किन्हें मौका मिलेगा? या पूरी तरह से रिफॉर्म करके एक नई टीम होगी? ये टीम ऐलान के बाद समझ में आएगा। बहुत कम समय बचा है इस टीम को काम करने के लिए, जिस टीम का ऐलान होना है। अब देखना है कि कप्तान अपनी टीम का ऐलान कब करते हैं, कब प्रदेश स्तर पर वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष से ये अनुमति मिलती है, उन नामों पर सहमति बनती है, और कब जिले में इस टीम का ऐलान होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।